गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रतिशत। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि किस तरह प्रतिशत के जो सवाल होते हैं वो किस तरह हल किए जाते हैं। सारे पैटर्न हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं यहाँ सिखाऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत होता है, मतलब कि इसका मतलब होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है 1/100, मतलब कि प्रति 100 पर चिन्ह हो गया 1/100। जहां भी परसेंट का चिन्ह होता है, ये जहां भी आपको परसेंट लिखा मिले उसका मतलब होता है 1/100। तो चलो देखते हैं, ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला है हमारा 625 का 10%। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जहां पर भी आपको का लिखा मिले उसका मतलब होता है गुणा, वहां पे आपको गुणा करना है। और प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहां पे प्रतिशत लिखा मिले उसका मतलब होता है 1/100। तो चलो, पहला है हमारा 625 का 10%। तो हम जानते हैं कि पहले 6 से 25 का ऐसे कैसे लिखो, 625। का मतलब गुणा है, गुणा हो गया 10 का, 10 उतार दिया। और प्रतिशत का मतलब है 1/100। तो चलो इसको करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। 625 तो हमारा है 625 गुणा 1 बचा है, फिर 1 बचा है और बटे 10 है। तो 625 को 1 से गुणा करते हैं, 1 को 1 से करते हैं, तो ये हो गया 625/10। 625 में 10 का भाग देते हैं, या फिर शॉर्टकट में करें तो इसको, जैसे कि 0 है, 1 है, तो 1 के बाद ऊपर एक जो अंक है उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 62.5। भाग करने से भी यही आता है, और अगर डायरेक्ट करते हैं तो भी यही आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 625 का आया था 62.5। ऐसे ही दूसरा सवाल है हमारा 250 का 5% का 2%। मतलब 250 का 5% और उसका 2%। तो अभी लिखते हैं, तो दूसरा है 250 का, तो का बताया मैंने गुणा 5%, तो 5 लिखा, प्रतिशत का मतलब है 1/100, और उसका है तो 2, और प्रतिशत का मतलब 1/100। सॉरी, मैंने गलती से 10 लिख दिया था, मैंने ठीक कर दिया है। तो ये हो गया। उसके बाद में तो काट लेते हैं इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, और 25 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 2 से कट जाएगा 2, तो ऊपर बच गया 1 1 1 1 है, और नीचे बच गया 4, तो 1/4 बच गया। तो यही हमारा आंसर है 1/4। तो इसका हो जाएगा 1/4, या 1 में 4 का भाग देके कर सकते हैं उसको आगे, अगर दशमलव में करना चाहो तो। अगर इसको आगे करना हो, जैसे कि 4 में आप 1 में 4 का भाग देना हो, तो इसको जैसे देख सकते 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 छोटी है, उसके लिए पहले पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 0 लगा देंगे, 5। तो ये इसको 0.25 भी लिख सकते हो अगर दशमलव रूप में लिखा जाए तो। बाकी भिन्न में हो तो 1/4, दोनों ही ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, जैसा आंसर मिले आपको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 30% का भिन्न रूप लिखना है। 30%, तो 30 लिखा हमने, 30% का मतलब गुणा 1/100। 1/100 लिखा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ये बच गया 3/10। 3/10 हो गया। या इसके आगे
जैसे दशमलव में करना चाहे तो 3 में 10 का भाग देंगे तो एक जीरो को पहले कैंसिल कर देंगे तो 0.3, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे चाहिए। तो इसका हो जाएगा 3/10 भिन्न रूप में हो तो, या 0.3 दशमलव में भी है और भिन्न में भी है। अगला हमारा है 2/3 का प्रतिशत रूप लिखना है। तो ये देखो पहले ही भिन्न में लिखा हुआ है तो प्रतिशत का रूप लिखना है इसमें। तो भिन्न का अगर रूप लिखना होता है, जैसे क्वेश्चन है हमारा 4 का 2/3 प्रतिशत रूप लिखना होता है तो इसको डायरेक्ट ही 100 से गुणा किया जाता है, 1/100 से नहीं किया जाता। तो इसके लिए हो जाएगा 200/3, 200 में 3 का भाग दिया जाता है तो ये आ जाएगा 66.67। तो यहाँ लिख देंगे 66.67 या 66 जो भी है वो लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है 15% का 15%। तो 5 का है हमारा 15% का 15%। आपको पता है 15 लिखा, प्रतिशत के लिए 1/100 और का मतलब गुणा 15 और प्रतिशत का मतलब 1/100। तो 15 एकम 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 और फिर गुणा इसके नीचे है 100 और 15 एकम 15। तो इसको 15 से 15 से गुणा करते हैं तो 225 और 225 को 100 से करते हैं तो 10,000। तो इसको 225 में हमें भाग देना है 10,000 का। तो 10,000 में भाग देने के लिए शॉर्टकट तरीका है, इसकी जितने भी बिंदु हैं वो गिन लेंगे। 0 1 2 3 4 है तो 4 0 है, 4 के बाद में ऊपर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 ही है तो पहले लिखेंगे 5 2 2 एक 0 लिख देंगे, उसके आगे दशमलव लगा देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 15% मतलब 0.0225, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा कितने का 10% 5 होगा, मतलब कि उसका आंसर दे रखा है और हमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि कितने का प्रतिशत है 5। तो हमें कितने का 10%, मान लो क्वेश्चन बना लेते हैं x का 10% बराबर 5 है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो x लिख दिया, का मतलब गुणा है, 10 का मतलब 10 और प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। x हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं तो x को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 1 से करेंगे तो x, तो x/10 बराबर हो गए 5। तो आपको पता है जब इस साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, गुणा का निशान भाग में, भाग का गुणा में, जोड़ का प्लस माइनस में, माइनस का प्लस में हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा, इधर भाग में है 10, उधर जाके हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा x बराबर 50। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, कितने का प्रतिशत है, 10% 5 है तो वो है 50 का। तो ये था हमारा प्रतिशत का टॉपिक। इसमें जितने भी तरीके हैं वो सारे, जितने भी जिस तरह के सवाल बनते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको यहाँ करवा दिए हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।